एक ऐसी आवाज जिसने टीवी डिबेट्स में पाकिस्तान के जनरल्स को चुप कराया। कौन करेगा उस 25 करोड़ के कूड़ेदान पे कब्जा? मैं ये जानना चाहता हूं। अभी इरशाद अहमद भट्टी बटन दबाएगा, कुछ मन 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 करके मुंह में बोलेगा, फट जाएगा। और डिफेंस एनालिसिस की दुनिया में एक नई पहचान बनाई। क्या है तुम्हारा 2 कौड़ी का आर्मी चीफ है, उसके मुंह पे मारेंगे चप्पल, गले से पकड़ के घसीटेंगे नाली में, तब पता लगेगा। जिन्हें कोई डिफेंस एनालिस्ट कहता है तो कोई वॉइस ऑफ सोल्जर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MR रियलिटी फाइल्स पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जिसका नाम सुनते ही लाखों लोगों के दिलों में देशभक्ति की लहर दौड़ जाती है और पाकिस्तान के लोगों में डर का माहौल दौड़ जाता है। एक मेजर जो सिर्फ 5-6 साल ही आर्मी में रहा, लेकिन आज भी पूरा हिंदुस्तान उसे मेजर गौरव आर्या कहकर पुकारता है। गौरव आर्या का जिसका जीवन जोश, जज्बे और चाणक्य नीति से भरा हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 17वीं कुमाऊं रेजिमेंट का ये ऑफिसर सेना से रिटायर होने के बाद एक सफल कॉर्पोरेट लीडर भी रहा है। दोस्तों, आज की ये वीडियो मेजर गौरव आर्या की पूरी जिंदगी की कहानी है। उनकी बचपन से लेकर आज तक की संघर्ष, साहस एंड कंट्रोवर्सी, हार और जीत की सच्ची कहानी। इसके जीवन से आप बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। तो चाय कॉफ़ी रख लो दोस्तों, स्क्रीन को फुल स्क्रीन कर लो और पूरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक मेजर की नहीं, ये हिंदुस्तान जज्बे की कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। मेजर गौरव आर्या का जन्म 25 सितंबर 1972 को हुआ था। कुछ लोग उन्हें दिल्ली का बताते हैं, लेकिन असल में उनका जन्म जोशी मठ, उत्तराकाशी में हुआ था। उनके पिता एक बेहद सीनियर IPS अधिकारी थे, 1960 बैच के MP कैडर। पिता साहब ITBP, BSF एंड NSD जैसे फोर्सेस के डायरेक्टर जनरल भी रह चुके थे। घर का माहौल ही फौजी और अनुशासन वाला था। गौरव आर्या बचपन से ही आर्मी के प्रति आकर्षित थे। पिता की वर्दी देखकर उनका मन भी वर्दी पहनने को करता था, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही प्लान किया हुआ था। 1992 में गौरव आर्या ने सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से हिस्ट्री ऑनर्स से ग्रेजुएशन पूरा किया। फिर उन्होंने SSB क्रैक किया और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी OTA चेन्नई में ट्रेनिंग के लिए चले गए। 5 मार्च 1994 को उन्हें 17th बटालियन कुमाऊं रेजिमेंट में कमीशन मिला। कुमाऊं रेजिमेंट, ये नाम सुनते ही दिल में गर्व भर जाता है। ये रेजिमेंट हिमालय की रक्षा करती है, सियाचिन और LOC पर सबसे आगे रहती है। मेजर गौरव आर्या को शुरुआती पोस्टिंग सूरतगढ़, गुरदासपुर और जम्मू कश्मीर में मिली। ये कंपनी कमांडर तक पहुंचे और अपने जवानों के साथ खूब लगे रहे। दोस्तों, अब आती है सबसे दर्दनाक और सबसे महत्वपूर्ण घटना। 1996 से 1997 में मेजर गौरव आर्या हाई एल्टीट्यूड पोस्टिंग पर थे। शिपकीला क्षेत्र, चाइना बॉर्डर। एक पेट्रोलिंग के दौरान भारी बर्फबारी शुरू हो जाती है और वे और उनके जवान बर्फ की एक विशाल चादर के नीचे दब जाते हैं। करीब 30 से 40 मिनट तक वे बर्फ के अंदर ही दबे रहे। जब उन्हें निकाला गया तो उनका शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ा हुआ था। फेफड़ों में पानी भर गया था। डॉक्टर ने कहा कि अब ये आर्मी में नहीं रह सकते हैं। यह हादसा उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बना। इसे वो आज भी अपने जीवन का सबसे कठिन निर्णय और दुखद पल मानते हैं। 1999 में शॉर्ट सर्विस कमीशन के मुताबिक उन्होंने मेडिकल ग्राउंड्स पर वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लिया। रैंक थी मेजर। रिटायरमेंट के बाद उनकी ज़िंदगी मुश्किल हो गई। वे स्कूटर पर घूम घूम कर वेलवेट के सैंपल बेचा करते थे, फील्ड सेल्स करते थे। कोई बड़ी नौकरी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। फिर उन्होंने MBA किया और करीब 17 साल तक विप्रो, हच, HCL, अर्न्स्ट एंड यंग जैसी दिग्गज कंपनियों में काम किया। फिर एक दिन उन्हें मीडिया में बुलावा आता है। उनकी स्पष्ट बात, फौजी अनुभव और देशभक्ति ने उन्हें चंद महीनों में स्टार बना दिया था। आज वे रिपब्लिक टीवी के कंसल्टिंग एडिटर भी हैं। उनका YouTube चैनल द चाणक्य डायलॉग्स लाखों लोग देखते हैं। वे पाकिस्तान, चीन, कश्मीर, राष्ट्रीय सुरक्षा और फौजी मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट मेजर गौरव आर्या से आज भी डिबेट में आने के लिए डरते हैं। मेजर गौरव आर्या से भारत और देशभक्ति में कोई भी नहीं जीत सकता। उन्हें चाणक्य फॉर्म की स्थापना करी, जो नेशनल सिक्योरिटी और जियो पॉलिटिक्स पर केंद्रित एक डिजिटल मैगजीन है। उनके YouTube चैनल जैसे CF TV और द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी पर करोड़ों व्यूज़ हैं। मेजर गौरव आर्या हमेशा विवादों और कंट्रोवर्सी में रहे हैं। यह उनकी सबसे ताज़ा और सबसे बड़ा विवाद है।
उन्होंने एक टीवी डिबेट्स में इजराइल के समर्थन में कहा कि वी आर इजराइल्स ट्रू ब्रदर्स, ड्रॉप 100 मोर बम्स ऑन लेबनान एंड 50 मोर बम्स ऑन गाजा। उन्होंने इजराइल की कार्रवाई का खुलकर समर्थन किया। ईरान के कंसुलेट हैदराबाद ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया भी दी और गौरव आर्य की टिप्पणियों की निंदा भी करी। भारतीय दूतावास को भी अपनी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी और उन्होंने कहा कि ये उनकी निजी राय है, भारत सरकार की नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरगाची को सन ऑफ ए पिग कहा। स्क्रीन पर उनके फोटो पर पिग लिख दिया। इस बयान पर ईरान ने कड़ी आपत्ति जताई। भारतीय विदेश मंत्रालय को डैमेज कंट्रोल करना पड़ा और उन्होंने स्पष्ट किया कि मेजर गौरव आर्य एक प्राइवेट सिटीजन है, उनकी राय भारत सरकार की आधिकारिक राय नहीं है। इस विवाद को काफ़ी इस्लामोफोबिक भी माना गया और सोशल मीडिया पर काफ़ी भारी आलोचना भी होती है। गौरव आर्य पाकिस्तान, चीन और कश्मीर मुद्दों पर बहुत ही आक्रामक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोगों का आरोप है कि वे सरकार की लाइन पर ज़्यादा बोलते हैं और आर्मी की आलोचना करने वालों को एंटी नेशनल बताते हैं। कुछ वेटरन्स और पत्रकार उन्हें टीवी वॉरियर या स्टूडियो मेजर कहकर मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उन्होंने फील्ड में ज़्यादा समय नहीं बिताया। कुछ उदारवादी विचारकों का आरोप है कि मेजर गौरव आर्य अपनी बातों से युद्ध जैसी स्थिति को बढ़ावा देते हैं। यह उनके जीवन का सबसे चर्चित विवाद रहा है जब पूर्व सैनिक जंतर मंतर पर OROP की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। तब मेजर गौरव आर्य ने इस विरोध प्रदर्शन के तरीके की आलोचना की थी। विवाद आखिर था क्या? उन्होंने एक ओपन लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि फौजियों को सड़क पर बैठकर इस तरह विरोध नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे सेना की गरिमा, डिग्निटी कम हो जाती है। इसका नतीजा ये हुआ दोस्तों कि कई पूर्व सैनिकों और संगठनों ने उनकी आलोचना करनी शुरू करी और उन पर सरकार का पक्ष लेने का आरोप लगाया। हालांकि गौरव आर्य का तर्क था कि वह OROP के खिलाफ नहीं है बल्कि विरोध के तरीके के खिलाफ थे। दोस्तों, मेजर गौरव आर्य को बहुत से लोग पसंद करते हैं, लेकिन कुछ लोग उन पर आलोचना भी करते हैं। कुछ कहते हैं कि वे सिर्फ 5 से 6 साल आर्मी में रहे, कुछ कहते हैं कि वे बहुत ही आक्रामक बोलते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उन्होंने जो अनुभव पाया वो किसी किताब में नहीं मिल सकता। उनकी बातों में जवान का खून, सैनिक का जज्बा और देश का गर्व है। वे जो बोलते हैं वो बिना लाग लपेट के बोलते हैं। इसी वजह से आज करोड़ों युवा उन्हें सुनते हैं और देशभक्ति महसूस करते हैं। मेजर गौरव आर्य का सफ़र हमें सिखाता है कि वर्दी भले ही उतर जाए, लेकिन देश के प्रति जिम्मेदारी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। आज वो डिजिटल स्क्रीन के जरिए देश की रक्षा और युवाओं को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। एक सोल्जर, एक कॉर्पोरेट लीडर और एक निडर पत्रकार, मेजर गौरव आर्य की कहानी आपको कैसे लगी? आपको क्या लगता है कि मेजर गौरव आर्य देश के लिए सही कर रहे हैं या गलत? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इसी तरह की मेरी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।